औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द सेशन विद एहसन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 13। ओके, 13 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आगे अप टू 7 जितने क्वेश्चन होंगे हम लोग वो करेंगे, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 12 डिस्कस कर लिए, 13.1 भी डिस्कस की और फार्मूलाज भी डिस्कस किए एक अलग वीडियो में, ठीक है। और एक छोटी सी मैंने वीडियो बनाई था फार्मूलाज की, जिसमें फार्मूलाज डिस्कस किए, तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा। आई बटन में आपको यहाँ पे लिंक शो हो रहा होगा, ठीक है। तो फार्मूलाज को तैयार करना बहुत जरूरी है। इस एक्सरसाइज को इस पूरे चैप्टर के लिए जरूरी है। 6-7 फार्मूलाज आई थिंक वो आपको आते हो, तो आप सारे जो है एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओके, 13 तक हम लोग 13 से स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये है और देखते हैं इसमें क्या करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये आगे इस जैसे कुछ क्वेश्चन है और इसमें सीन ये है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो जो भी इसमें इनवर्स वाली चीज होगी ना, जो इनवर्स वाला फंक्शन होगा उसको आप लोगों ने लेट कर लेना है। आप उसको अल्फा लेट कर लें, वाई लेट कर लें, जो आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पर इसको वाई लेट कर लेता हूं, तो मैं लिखता हूं यहाँ पर लेट y is equals to sin inverse of x। ओके, sin inverse of x। यहां से हम लोग साइन को अलग कर लें तो हमारे पास sin y इनवर्स इधर आके sin y लेगा, वो आ जाता है x, ठीक है। यहां तक आपको चीज क्लियर होगी। उसके बाद आप देखें साइन इनवर्स जो है इसके साथ हमें क्या चीज दी गई है, कॉस दिया गया है, ठीक है। तो हम लोगों ने इस साइन को यूज करके कॉस की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। ये आप लोगों ने स्टेप याद रख लेना है। आगे जो क्वेश्चन है उनमें भी इस तरह का सीन है, ठीक है। तो अब ये चीज आ गई हमारे पास। यहां से हम लोगों ने कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है जो चैप्टर 9 में पढ़ी थी, वो थी साइन स्क्वायर ऑफ y प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ी थी। यहाँ पे हमारे पास साइन की वैल्यू मौजूद है, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर y। और चूंकि हमें सिर्फ कॉस y चाहिए, तो इस स्क्वायर को हम लोग खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, ये और ये कैंसिल, तो cos y हमारे पास आ जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर y। ये चीज आपको क्लियर होगी। अब देखें, हम लोग हमारे पास साइन की वैल्यू मौजूद है, साइन y की वैल्यू है x, वो हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। तो हमारे पास cos y की वैल्यू इधर मैं लिख देता हूं, cos y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x के। ये x वैल्यू थी, ये आ गई हमारे पास। किस चीज की वैल्यू आ गई है, cos की। अब इसके अंदर हम लोग y की वैल्यू पुट करें तो हमारा जो प्रूफ है वो कंप्लीट हो जाएगा। वो कैसे, ये देखिए हम लोगों ने इसको लेट किया हुआ था, ठीक है। तो इसको मैं अगर कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1, ठीक है। तो cos y की वैल्यू हमारे पास ये चीज हमने लेट की हुई थी, साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये चीज थी जो क्वेश्चन में उसने हमें कही थी और हम लोगों ने प्रूफ करनी थी, जो कि हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। बहुत सिंपल सा सीन है इसमें। जो इनवर्स वाली आपको फंक्शन दिया गया, इनवर्स वाला फंक्शन, उसको आपने लेट कर लेना है, ठीक है। और आगे जो साथ इस तरह की चीज होगी सिंगल, उसको आप लोगों ने निकाल लेना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देखें, दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक मैं आपको करा देता हूं क्वेश्चन 14। चले क्वेश्चन 14 ही कर लेते हैं हम, तो देखते हैं उसमें हमने क्या करना है। 14 और 15 सेम है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में वो हमें कहता है कि साइन इंटू 2 साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू, हमारे पास आ जाता है 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम प्रीवियस जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है, यहाँ पर 2 आ गया है, ठीक है। तो अब हम देखें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हम लोगों ने इनवर्स वाली जो चीज है उसको लेट कर देना है। मैंने क्वेश्चन ठीक लिखा है, हाँ क्वेश्चन ठीक है, सही हो गया। इनवर्स वाली चीज को हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। ओके, साइन इनवर्स ऑफ x, ये चीज आ गई हमारे पास, क्लियर हो गया आपको, बहुत इजी सीन है। उसके बाद हम लोग यहां से निकाल लेते हैं वैल्यू साइन y की। साइन y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, x। ये वो प्रीवियस क्वेश्चन वाले सारे स्टेप हैं। और जब हम लोग यहां से cos की वैल्यू निकालेंगे तो cos y इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन वाला सीन है, मैंने बीच में स्टेप्स नहीं किए, डायरेक्ट इसको लिख दिया है, ठीक है। अब देखें, अब हम लोग हमारे पास ये क्या चीज है, अब हम आते हैं बिल्कुल उसी क्वेश्चन को मुताबिक चलते हैं तो इजी रहेगा।
साइन हम लिख देते हैं ये वाला, ठीक है, 2 लिख देते हैं। इस चीज को हम लोगों ने क्या लेट किया हुआ था, y, इसको हम लोग y लेट कर लिख देते हैं इज इक्वल टू 2x के रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज हम लोगों ने लिख दी। अब देखिए साइन 2y का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये डबल एंगल का फॉर्मूला है, वो हमारे पास होता है साइन 2 साइन y कॉस y। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है जो है डबल एंगल का फॉर्मूला है, या वो फॉर्मूला आने चाहिए। इज इक्वल टू ये हमारे पास बन गया 2x के रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 हमारा एज इट इज आ जाएगा। साइन y की वैल्यू ये हमने निकाली थी, ये वाली, ये हमारे पास क्या थी x, वो हमने लगा दी। उसके बाद कॉस y की जो वैल्यू निकाली थी वो हम लगा देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x के रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यही हमारा आंसर आ चुका है। बस बहुत सिंपल सा सीन है। बस यही है कि जो इनवर्स वाली चीज है उसको हम लोगों ने लेट कर लेना होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये 14 था, 15 सेम है, उसमें इस जगह पे कॉस आ गया है, तो उसके अंदर यहाँ पर हमारे पास कॉस होगा तो cos 2y की जो आइडेंटिटी होती है वो लगेगी, ठीक है। तो डबल एंगल की आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए। उसके बाद मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 पे। वो थोड़ा सा चेंज है छोटा सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा चेंज है, तो वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग ने सॉल्व करना है। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे इनवर्स वाली ये टर्म है इसको हम लोग कुछ लेट कर लेंगे, अल्फा या वाई या कुछ भी, ठीक है। तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ वाई। तो ये हमारे पास बनेगा tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, और यहां से हमारे पास tan y इज इक्वल टू आ जाता है माइनस एक्स, ठीक है। और हम लोग इस टर्म को, ये जो माइनस है उस साइड पे भी लेके जा सकते हैं, ये रूल आपको पता है। तो हम लोग माइनस tan y इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज है, जब भी कोई tan लिखा हुआ हो, tan और उसके अंदर एंगल के साथ अगर माइनस लिखा हुआ हो तो उसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ये रूल है, ठीक है। एंगल के साथ माइनस है, वो माइनस बार भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है। साइन में भी ऐसा होता है, कॉस में भी ऐसा, साइन और tan में ऐसा होता है, कॉस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज आ गई हमारे पास। अब हम लोग इस माइनस को अंदर लिख देते हैं इसके तहत, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं tan ऑफ माइनस y इज इक्वल टू एक्स, और माइनस y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। ये चीज समझ आ गई, tan था जो आके इनवर्स में चला गया, ठीक है। और अब हम लोग यहां पर लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ x। ये देख सकते हैं, माइनस उस साइड ले जाओ, माइनस को तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अब हम लोग हमारे पास ये जो y है, इसलिए हमने क्या चीज लेट की हुई थी, ये चीज लेट की हुई थी। तो यहाँ पर हम लोग y की वैल्यू को पुट कर देते हैं, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं। तो ये सारा वही है, माइनस tan इनवर्स ऑफ x हमारे पास आंसर आ जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने इस चीज को y लेट कर लेना है, यहां से आप लोगों ने y की वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, इस चीज को यूज करके आपने माइनस को थोड़ा सा आगे पीछे करना है और आपका प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका वो भी सेम है, उसमें tan की जगह पे साइन आ गया है, तो आप लोगों ने साइन इस चीज को लेट कर लेना है। सेम वही प्रोसेस है 100%, सिर्फ tan की जगह पे इसमें साइन लगा हुआ है। उसके बाद मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 18 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी आसान है, लेकिन मैं फिर भी करा देता हूं थोड़ा सा, वो उसमें पाई आ गया है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कहता है कि cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, कोई इशू नहीं है, ये और आसान क्वेश्चन है। जस्ट अब देखें, ये चीज हमें दी गई है, माइनस एक्स इज इक्वल टू cos इनटू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स। अब ये आप सोच लोगे कैसे लिखा है, ये cos इनवर्स इधर था, उस साइड पे जाके cos बन गया। बस सिंपल से स्टेप की है, माइनस एक्स इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा वाला ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा हमारे पास इक्वल होता है cos अल्फा cos बीटा, ठीक है। और यहां पर हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स ऑफ एक्स है, ओके। तो ये आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। बीच में माइनस है तो यहाँ पे हमारे पास प्लस आ जाएगा, साथ में हमारे पास होता है साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू है पाई, और साथ में साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास ये है, ये क्या चीज है, cos इनवर्स ऑफ एक्स। यहां तक आपको चीज क्लियर हो गई। cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला मैंने लगा दिया, माइनस एक्स इज इक्वल टू cos पाई, ठीक है। पाई हमारे पास किस चीज की इक्वल होता है, 180 के। तो cos 180 हमारे पास क्या होता है, cos 180 हमारे पास आई थिंक 0 होता है, cos 180
बिल्कुल सॉरी, 0 नहीं होता, हमारे पास -1 होता है। ओके, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, -1 लगा सकते हैं। तो cos पाई की जगह पे हमने लगा दिया -1। उसके बाद हम लोग आते हैं cos इनवर्स ऑफ x। इसको फिलहाल हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, बल्कि नहीं एक और काम करते हैं, ऐसे लिखने की जरूरत है, क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं cos इंटू कॉस इनवर्स आ जाए, sin इंटू साइन इनवर्स आ जाए, tan इंटू tan इनवर्स आ जाए, वो दोनों आपस में हो जाते हैं कैंसिल। ये cos इनवर्स जब खत्म होंगे तो सिर्फ रह जाएगा हमारे पास x प्लस साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 0 और साथ में हमारे पास साइन cos इनवर्स ऑफ x। अब ये जो है ना हमारे पास कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि ये साइन और कॉस है, जब सेम वो कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद 0 इंटू जब ये होगा ये पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पे -x इक्वल टू -1 इंटू x -x प्लस 0। ठीक है, तो हमारे पास आ सकता है -x इक्वल टू -x। ये चीज हमने प्रूव करनी थी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट cos को दूसरी साइड पे लेके जाना है, अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा। अल्फा माइनस बीटा का आप लोगों ने फॉर्मूलास के अंदर पुट करना है और आगे आप देखते हैं आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं उसमें क्या कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कहते हैं तो करवा देता हूं। आप कैसे कह सकते हैं, मैं कर ही देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा देखने में ऐसा लगता है कि मुश्किल होगा। tan इंटू साइन इनवर्स ऑफ x, ये उसने हमें बोल दिया है। tan इंटू साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, उसने हमें क्या कहा है, इज इक्वल टू x ओवर 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को हम लोग ऐसे करते हैं, लेट कर लेते हैं y। ठीक है, इनवर्स वाला है, वो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। ये हमारे पास आएगा साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा साइन y की वैल्यू आ गई। इसको हम लोगों ने यूज करके, इस साइन को यूज करके हमने tan की वैल्यू निकालनी है और tan की वैल्यू को निकालने के लिए हमें चाहिए cos की वैल्यू भी। तो पहले हम लोग वैल्यू निकालते हैं cos की। तो cos की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, cos y हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस x के, जैसे मैं आपको पिछले क्वेश्चन में करा के मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब हमारे पास साइन भी आ गया, cos भी आ गया, तो अब हम लोग कुछ tan y की निकालना चाहिए। tan y इज इक्वल टू होता है हमारे पास sin y और cos y। आप जानते हैं ये, अगर नहीं जानते तो उसको जान ले। sin y और cos y है। sin y की वैल्यू हमारे पास क्या है, x। cos y की वैल्यू हम लोगों ने जो निकाली है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस साइड में हमारे पास क्या चीज थी, tan y। अब हम लोग यहाँ पर y की वैल्यू पुट करें और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन 1 की तरह है, tan इंटू y की वैल्यू हमारे पास ये चीज हमने लेट की हुई थी, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही चीज हम लोगों ने प्रूव करनी थी, जो कि प्रूफ हो चुकी है। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह था बिल्कुल। ठीक है, तो इसको आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं रब कर देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो भी बहुत इजी है, तो जल्दी मैं करा देता हूँ। देखने में थोड़ा सा स्टेटमेंट इसमें दी गई है, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2 दिया गया और कहता है कि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालें। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कौन कौन सी है, वो है हमारे पास साइन है, ठीक है, साइन भी दिया हुआ, साइन है, कॉस है, टेन है, फिर इनके रेसिप्रोकल, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट, ये तीनों हम लोगों ने निकालने हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग साइन तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। साइन x इज इक्वल टू 1/2, एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये वैल्यू निकालनी है कौन सी, इसको यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं कोसिकेंट की वैल्यू। ठीक है, वो कैसे, कोसिकेंट जो है वो साइन का उलट होता है, तो वो हमारे पास 2/1 आ जाता है, विच इज इक्वल टू 2 होता है। ये हमारे पास आ गई है दूसरी वैल्यू भी। उसके बाद हम लोग इसको यूज करके निकाल सकते हैं कॉस की वैल्यू। जैसा कि आप जानते हैं कॉस x इज इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये भी आइडेंटिटी होती है, वो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 में से ये चीज हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो कॉस x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस साइन x का स्क्वायर। साइन x हमारे पास 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो चीज बनेगी वो आ जाएगी cos x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/4 और cos x हमारे पास आ जाता है 4 आ गया, 4 माइनस 1 आ गया। ठीक है,
तो ये हमारे पास आ जाता है cos x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। जब स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, ये 2 बन जाएगा। अब हमारे पास ये थर्ड वैल्यू भी आ गई है और इससे हम लोग निकाल सकते हैं सीकेट x, क्योंकि वो इसका रेसिप्रोकल होता है, तो वो हमारे पास आ जाता है 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, ये रेसिप्रोकल आपको पता होना चाहिए किसका कौन सा है। उसके बाद हम निकालते हैं tan। तो tan जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, tan x इज इक्वल टू होता है sin x ओवर cos x। ओके, sin x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 1/2 और cos x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये लिखी हुई होगी इस जगह पे स्क्वायर रूट 3/2। 2 और 2 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो tan x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। tan जो है वो किस चीज का रेसिप्रोकल होता है, cot का, तो cot x हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट 3/1 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। और थर्ड वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 13.2 और पूरा चैप्टर ही 13 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14। उसकी भी एक ही एक्सरसाइज है और सब प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। चैप्टर 13 की पूरी प्लेलिस्ट बन जाएगी, 14 की भी। ठीक है, तो सब वीडियोस देखिए, अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरे चैप्टर्स को मैंने पढ़ाया, वीडियोस बनाई, बहुत मेहनत लगी, तो उसका फिलहाल आप मुझे यही दे सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करके अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।